Hello students, let us start lecture number 3.3 part 2. Today we will solve ML Agarwal exercise 3.3 question number 15th onward based on multiplication of matrices. इसके previous lecture number 3.3 part 1 में हमने multiplication of matrices के सारे concepts, उनकी properties और ML अग्रवाल की exercise 3.3 के question number 1 to 14 solve कराए थे. तो चलिए आज क्वेश्चन नंबर 15 ऑनवर्ड सॉल्व करते हैं. इससे पहले एक बार हल्का सा रिवाइज कर लेते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस की प्रॉपर्टीज को. तो फर्स्ट प्रॉपर्टी थी हमारे पास कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव. मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव नहीं है. इट मींस ए बी इज इक्वल टू बी ए इज नॉट ऑलवेज ट्रू. नॉट ऑलवेज ट्रू. किसी भी प्रॉपर्टी को ट्रू होने के लिए उसका हमेशा ट्रू होना जरूरी है. सेकेंड, अब अगर आपके पास डायगोनल मैट्रिक्स है सेम ऑर्डर की तो वो कम्यूटेटिव होगा. यही हम लोगों ने यहां पे लिखा मल्टीप्लिकेशन ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स. अगर हमारे पास मैट्रिक्स डायगोनल है मींस 1 0 0 2 है और दूसरी मैट्रिक्स है 3 0 0 4 तो ये कम्यूटेटिव होगा. मींस ए इंटू बी कर लें या बी इंटू ए कर लें. थर्ड था हमारे पास मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस इज एसोसिएटिव. दैट इज ए ऑफ बी इंटू सी इज इक्वल टू ए बी ऑफ सी. एंड फोर्थ जो कि बहुत ज्यादा यूज होता है हमारे पास कि मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन. मींस मल्टीप्लिकेशन हमने एक मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करी विद बी प्लस सी तो मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव. ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ओवर एडिशन. एडिशन के ओवर मींस ए बी प्लस ए सी. तो देखिए लैंग्वेज को समझने की कोशिश कीजिए. इसी तरह से ए प्लस बी ऑफ सी इसी को हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं. दैट इज ए सी प्लस बी सी. देन दिस इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन. और यही मैंने आपको जैसे बताया बहुत ज़्यादा यूज होता है. इसके अलावा नेक्स्ट थी हमारे पास एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी. वो हमें पता था कि आपका आई जो है आइडेंटिटी होता है. ए आई इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू आई ए. तो ये जो आई है ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है. ये आप पढ़ चुके हैं. और उसके अलावा हमारे पास नेक्स्ट 6 इन्वर्टिबल मैट्रिक्स कि अगर आपके पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए है और आपके पास एक मैट्रिक्स बी एग्जिस्ट कर जाए सच दैट ए बी इज इक्वल टू आई हो जाए और बी ए इज इक्वल टू बी आई हो जाए तो हम कहते हैं कि बी इज द इनवर्स ऑफ ए एंड ए इज इन्वर्टिबल. ए इन्वर्टिबल है और उसका इनवर्स क्या है? उसका इनवर्स बी है. और इसी तरह से हमारे पास 7th था पावर ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स. उसमें हमने बताया था ए रेज टू द पावर m इज इक्वल टू ए रेज टू द पावर m माइनस 1 इंटू ए. दैट इज जैसे ए क्यूब है तो यू कैन राइट दिस एज ए स्क्वायर इंटू ए. एंड नेक्स्ट हमारे पास था मैट्रिक्स पॉलिनोमियल कि अगर आपके पास एफ एक्स कोई पॉलिनोमियल है 2x स्क्वायर प्लस 3 तो मैट्रिक्स पॉलिनोमियल इज 2a स्क्वायर प्लस 3 ऑफ i. सिर्फ यहाँ पे हमें ध्यान देना होता है, बाकी बहुत सिंपल है. तो चलिए ये सारी चीज़ें हमने बहुत डिटेल में आपको प्रीवियस लेक्चर में बता दी थी. अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन. तो क्वेश्चन नंबर 15 है कि राइट द फॉलोइंग एज ए सिंगल मैट्रिक्स. सिंगल मैट्रिक्स मीन्स हम लोगों को क्या करना है? सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है इसको. तो इस मैट्रिक्स की इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे. दिस इज 1 इंटू 3, दिस इज 3 इंटू 3 एंड द रिजल्टेंट विल बी 1 इंटू 3 एंड दिस इज 1 इंटू 3 और इसका सब्ट्रैक्शन करना है. तो सब्ट्रैक्शन तभी होता है जब मैट्रिक्स कंपैटिबल हो, मींस सेम ऑर्डर की हो. तो देखिए ये 1 इंटू 3 ये 1 इंटू 3 सब्ट्रैक्शन भी हो जाएगा. रिजल्टेंट हम लोगों को जो मैट्रिक्स मिलेगी वो 1 इंटू 3 मिलेगी. तो देखिए ये इसका वर्किंग मैथडोलॉजी रहेगी. अब इसमें सिंपल कैलकुलेशन है. तो चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को. तो पहले फर्स्ट और सेकेंड मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई और फिर उसके बाद जो रिजल्टेंट आएगा उसमें से इस मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट कर देंगे. तो देखिए बहुत सिंपली हम लोगों ने इसे सॉल्व कर लिया. पहले हम लोगों ने इसकी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम.
हमारे पास 1 into 3 मैट्रिक्स मिल गई, ये ऑलरेडी 1 into 3 है, सॉल्व कर लिया, ये मैट्रिक्स ये आ गई, ये है, इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, दिस इज अवर आंसर। चलिए सेकंड पार्ट देखते हैं। अब सेकंड पार्ट में भी हमारे पास सिंपल, ये हमारे पास 2 into 3 मैट्रिक्स है, दिस इज 3 into 2 मैट्रिक्स, तो जो रिजल्टेंट मिलेगा वो 2 into 2 मैट्रिक्स है। ये आपके पास 2 into 2 है, आपको सब्ट्रैक्ट करना है तो सेम ऑर्डर में कंपैटिबल होगा, और हम लोगों के पास जो रिजल्टेंट आएगा वो भी 2 into 2 मैट्रिक्स होगी। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो दिस इज अवर आंसर। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। इसमें भी सिंपल कैलकुलेशन है, सिर्फ ध्यान दीजिएगा जब मल्टीप्लाई करते हैं, ये क्वेश्चन वैसे तो बहुत सिंपल है, यहाँ पे आपको सिर्फ इसलिए दिए गए हैं कि आप इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए। यहीं पे आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपके आगे भी एग्जाम टाइम पे भी हेल्प करेगा, अदरवाइज यहाँ पे मिस्टेक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। सिर्फ फोकस आप इस पे रखिए और इस पे रखिए, और यहाँ पे आप लिखते रहिए। फिर उसके बाद फर्स्ट रो पे फर्स्ट कॉलम पूरा कंसंट्रेशन इधर, और यहाँ पे आप ऐड करते रहिए। जितना अच्छा कंसंट्रेशन होगा उतने ही गलती होने के चांसेस कम रहेंगे। अगर आप इसे 1 by 1 करेंगे तो फिर बहुत लेंथी हो जाएगा, तो कुछ स्टेप हमें डायरेक्ट करने पड़ेंगे, और डायरेक्ट करने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 16 है कि इफ a इज इक्वल टू दिस फाइंड a स्क्वायर, तो a स्क्वायर इज इक्वल टू, सिंपल हम लोग इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, और फिर इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वाली कुछ प्रॉपर्टीज अगर एप्लीकेबल होंगी तो वो लगा देंगे। इसमें कुछ नहीं, हम लोगों ने सिंपल मल्टीप्लाई करी, दिस इज ए स्क्वायर को वी कैन राइट a इंटू ए, जो पावर ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स वाला कॉन्सेप्ट बताया था उससे ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू ए, और फिर सिंपल हम लोगों ने इसकी मल्टीप्लाई कर ली, सॉल्व कर लिया यहाँ पे, एंड दिस इज अवर आंसर। चलिए नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। तो सेकंड पार्ट में इफ एम थीटा इज इक्वल टू दिस शो दैट एम एक्स इंटू एम वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस वाई, तो एम एक्स इंटू एम वाई एक दो स्टेप डायरेक्ट कर देते हैं। दिस इज एम थीटा आपके पास ये गिवन है, तो एम एक्स हो जाएगा कॉस एक्स साइन एक्स माइनस साइन एक्स cos x, and that my will be cos y sin y minus sin y and cos y। अब इसकी सिंपल मल्टीप्लाई करिए और फिर देखते हैं क्या आता है। ये बहुत सिंपली हम लोगों ने इसे सॉल्व कर लिया, एंड वी गेट दिस cos x प्लस वाई साइन x प्लस वाई, और अगर हम लोग इसे देखें देन दिस इज योर m ऑफ x प्लस वाई। अगर m थीटा आपके पास ये है तो दिस इज योर एम एक्स प्लस वाई, और यही हम लोगों को प्रूव करना था, एंड दिस इज अवर राइट हैंड साइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 है, बहुत इजी है, बट इजी समझ के छोड़िए मत। देखिए मैं बार बार कहता हूँ आपको, अभी प्रैक्टिस कर लीजिए, बहुत छोटे छोटे करेक्शंस हम लोग अभी कर सकते हैं। एग्जाम टाइम पे हम लोगों के पास सिर्फ रिवीजन का टाइम होता है, वहाँ सिर्फ हम लोग कॉन्सेप्ट देखते हैं और एक आधे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ पे हमें कैलकुलेशन प्रैक्टिस अभी ही करनी पड़ेगी, और उसी से हम लोग टाइम अपना सेव कर पाएंगे। तो वी हैव टू फाइंड दिस, जिसमें a गिवन है, b गिवन है, देन दिस 3a स्क्वायर, दिस वी कैन राइट a इंटू a माइनस 2b प्लस i, एंड दिस इज 3, a इंटू a इज 2 माइनस 1 3 2। अब डायरेक्ट करेंगे इसे 2 माइनस 1 3 2, ऐसा नहीं कि पहले a स्क्वायर निकाला और उसके बाद फिर हमने 2b निकाला और फिर हमने i निकाला और फिर सब्ट्रैक्ट किया, वैसे बहुत टाइम लगेगा। तो अब हम लोगों को टाइम भी ध्यान रखना है। तो देखिए दिस इज अवर आंसर। तो देखिए इसमें कैलकुलेशन कई बार हम लोग गलती कर देते, तो अभी प्रैक्टिस कर लीजिए। सिंपल हम लोगों ने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, और देखिए इस बार जब हम लोगों ने इन दोनों मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करी तो एक ही लाइन में इसको लिखा। पहले हम लोगों ने क्या, पहले हम कैसे लिखते थे कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट 2 इंटू 2 माइनस 1 इंटू 3। अब हमारे पास प्रैक्टिस हो गई, हमने 2 इंटू 2 4 माइनस जो है 1 ही 1 में हमने माइनस 1 इंटू 3 माइनस 3 कर लिया, 4 माइनस 3 1 डायरेक्ट यहाँ पे रख दिया। तो ये चीज़ आपको समझाना चाह रहा था, जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो सीधा आप स्टेप में परफेक्शन लेके आएंगे। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसी का
क्वेश्चन नंबर 18 कि ए हमारे पास गिवन है, दिस इज 1 इंटू टू, बी गिवन है 2 इंटू थ्री एंड सी गिवन है 2 इंटू थ्री, वेरीफाई दैट दिस इज। तो लेफ्ट हैंड साइड अगर हम लोग इसकी ले लें तो ए ऑफ बी प्लस सी, दैट इज दिस इज ए इज 2 1 एंड बी प्लस सी अब डायरेक्ट ही कर देते हैं, चलिए हम लोग बी प्लस सी 5 माइनस 1 इज 4, 3 प्लस 2 इज 5, तो देखिए दिस इज अवर लेफ्ट हैंड साइड 16 18 18 एंड दिस इज अवर राइट हैंड साइड। तो बहुत सिंपल था, ये 1 इंटू टू मैट्रिक्स थी, दिस इज 2 इंटू थ्री मैट्रिक्स। तो जो रिजल्टेंट मिलेगा वो आपको 1 इंटू थ्री, जो कि 1 इंटू थ्री यहाँ पे इसी तरह से आगे। तो बहुत सिंपल हम लोगों ने यहाँ पे वेरीफाई कर दिया, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों की वैल्यू हम लोगों के पास सेम आ गई। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है, वैसे तो सॉल्व करना है, एक्स वाई के लिए इक्वेशन दी है, आप कहेंगे सर सिंपल सॉल्व करते हैं, ठीक है सॉल्व करते हैं। और सॉल्व करने के लिए भी कुछ नहीं है, 2 इंटू टू मैट्रिक्स है, दिस इज 2 इंटू वन, और जब सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 2 इंटू वन मैट्रिक्स, और इसका ऑर्डर 2 इंटू वन है ही, कंपेयर कर दीजिए, इक्वेट करा दीजिए। और इक्वेशन भी क्या हो जाएगी, देखिए फर्स्ट को अगर आप जब मल्टीप्लाई करेंगे लेफ्ट हैंड साइड को तो ये हो जाएगा 2x माइनस 3y एंड दिस इज x प्लस वाई, और ये है आपके पास 1 3, और जब आप इसे इक्वेट कराएंगे तो 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 1 एंड x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। दो लीनियर इक्वेशन है, सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। बट इसमें समझाने वाली बात यह है कि ये जो आपके पास मैट्रिक्स फॉर्म थी, इसे आपने इस फॉर्म में कन्वर्ट किया, लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में। पर बेसिकली ये जो मैट्रिक्स है ये यूज होती है हमारे पास लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। इन जनरल जब हमने डेवलपमेंट किया तो लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए इसे किया, क्योंकि कई बार लीनियर इक्वेशन बहुत लंबी होती है, जैसे ये तो 2 वेरिएबल्स हैं, अगर 3 वेरिएबल्स हो, 4 वेरिएबल्स हो, 4 वेरिएबल 4 इक्वेशंस हो, तो वो बहुत लेंथी हो जाता है नॉर्मल प्रोसेस में, कि 2x प्लस 3y प्लस 5z प्लस 6 अल्फा इज इक्वल टू 8। इसी तरह से इस तरह की 4 इक्वेशन है, अब आपको सॉल्व करना है तो पहले की इससे मल्टीप्लाई करो, दूसरे की इससे करो, तो वो बहुत लेंथी प्रोसेस हो जाता है। तो उसके लिए हम लोगों ने क्या किया, उसे हमने मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट किया, और हमारे पास इनवर्स की हेल्प से हम इसका जो सॉल्यूशन है, मींस एक्स वाई जेड जो आपके पास अननोन है, उनकी वैल्यू बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ये तो इसका बैकग्राउंड था, पर यहां पे आपके पास सिंपल है, यहां पे आपके पास मैट्रिक्स फॉर्म में लीनियर इक्वेशन है, उसको आपको सॉल्व करना है। तो हमने मैट्रिक्स फॉर्म को सिंपल कन्वर्ट कर लिया, क्योंकि अभी हमें ए इनवर्स आता नहीं है, और अगर आएगा भी तो ये तो सिंपल है, इसलिए हम इसे इसी मेथड से ही करेंगे। तो अब आप इसे सॉल्व कर लीजिए, से दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1 2। तो x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1, सिंपली सॉल्व करिए। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका। तो इसमें हम लोगों को सेम ऐसे ही है, सेकंड पार्ट सिंपली सॉल्व करना है। तो दिस बिकम x प्लस 2y एंड दिस इज 3y प्लस 2x इज इक्वल टू 3 5, एंड इसको सॉल्व कंपेयर कर दीजिए। तो x प्लस 2y इज इक्वल टू 3 एंड 3y प्लस 2x इज इक्वल टू 5। सिंपल आप सॉल्व कर लीजिए, से दिस इज फर्स्ट, से दिस इज सेकेंड। तो x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1 इज अवर आंसर। तो इसमें कुछ खास समझाने वाला है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, a गिवन है हमारे पास, वी हैव शो दैट, हमें शो करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड अगर हम लोग ले लें तो a स्क्वायर इज a इंटू a माइनस 5a माइनस 49, इस तरह का क्वेश्चन हम करा चुके हैं। a इंटू a दैट इज 3 इंटू माइनस 5 माइनस 4 2, इसकी वैल्यू सिंपली रख दीजिए यहाँ पे और इसको सॉल्व कर लीजिए। दिस इज अवर नल मैट्रिक्स। तो सिंपल कैलकुलेशन थी, कुछ खास नहीं था इसमें। सेकंड पार्ट देखते हैं इसका। तो सेकंड पार्ट भी इसी तरह से a स्क्वायर प्लस 2a प्लस 7i की वैल्यू फाइंड करनी है। एंड दिस इज अवर आंसर। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है,
पर आगे कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी हैं इसमें। तो नाउ शो दैट, अब हम लोगों को ये शो करना है, तो पहले हम लोग लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं इसमें। तो लेफ्ट हैंड साइड इज ए इंटू ए इज 1 0 0 1 प्लस बी and b is 0 1 minus 1 0, this multiplied by a minus b, तो a is 1 0 0 1 minus b 0 1 minus 1 0। तो पहले थोड़ा सा इससे ब्रैकेट्स वगैरह प्रैक्टिस हो जाएंगे। एंड दिस इज, अब इसे डायरेक्ट इस पूरे पार्ट को डायरेक्ट कर लेते। तो ए की इससे मल्टीप्लाई होगी प्लस बी की 0 से मल्टीप्लाई होगी, फर्स्ट में आ जाएगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम एलिमेंट, दैट इज ए। देन 0 प्लस बी इज बी, देन 0 माइनस बी इज माइनस बी, देन ए, दिस इज ए। ओके, और अब हमारे पास अब ये वाला पार्ट हमारे पास आ गया, इसे भी डायरेक्ट कर लेते। ए माइनस, दिस इज ए माइनस 0 इंटू बी इज 0, दैट इज दिस इज ए। देन ए इंटू 0 इज 0 माइनस b इंटू 1 इज माइनस बी। ओके, इसी तरह से तो थोड़ा फोकस करिएगा, इसीलिए कह रहे हैं प्रैक्टिस करिए, ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी तो एग्जाम टाइम पे आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। 0 प्लस बी, दैट इज बी, एंड दिस इज ए 0 ए। ओके, और इसका अब हमारे पास कोई यूज नहीं बचा, इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दिस इज माइनस ए बी प्लस ए बी, this is minus ab plus ab, this is plus b square plus a square means a square plus b square, then this is a square plus b square, and this is 0, this is 0, a square plus b square, a square plus b square common ले लीजिए, and this is 1 0 0 1, and this is a square plus b square, and this is our a। तो ये ए है और यही हमारे पास राइट हैंड साइड है। तो देखिए कितने सिंपली हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 22 में हमें इसकी वैल्यू इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स करनी है। तो कर लीजिए, ए इज 4 2 माइनस 1 1 माइनस 2, आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज दिस, और ब्रैकेट, इसको एक ब्रैकेट को सॉल्व कर लेंगे फिर इसी तरह से। तो ब्रैकेट वगैरह थोड़ा ध्यान रखिएगा, इसमें कई बार इस तरह से थोड़ा ज़्यादा शॉर्ट करने के चक्कर से स्टूडेंट गलती करते हैं। तो पहले प्रैक्टिस करिए फिर शॉर्टकट करिए। एंड दिस इज अवर नल मैट्रिक्स। तो देखिए कितना सिंपल है। ओके, अब जैसे एक चीज़ और देखिए, छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको समझ में आती हैं, जैसे जब आप इसको इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे और ये आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो आपके पास ये वाले एलिमेंट हैं, इसका किसी से भी मल्टीप्लाई करके इसके साथ जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इन एलिमेंट्स पे तो कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं। तो देखिए वो 2 और -1 तो ऐसे आ गए। ओके, तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपकी कैलकुलेशन थोड़ी सी ईजी कर देती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ए गिवन है, फाइंड के सो दैट ए स्क्वायर इज इक्वल टू के ए माइनस 2i। तो ए स्क्वायर, तो अब हम लोग ए स्क्वायर डायरेक्ट भी देख सकते हैं, 3 - 2 4 - 2 एंड दिस 3 - 2 4 - 2, ये एक इक्वेशन गिवन है कि a is 3 - 2 4 - 2 - 2i, i मीन्स 1 0 0 1। और अब इसे सॉल्व कर लीजिए। तो देखिए जैसे मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था, ये आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो ये 0 एलिमेंट है, इसकी किसी से भी मल्टीप्लाई करिए, ये वाले एलिमेंट आपके सेम रहेंगे। तो देखिए इसकी के से सिर्फ मल्टीप्लाई हो, इसका इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, हम लोगों ने इक्वेट करा दिया। तो यहीं से हमारे पास k इज इक्वल टू 1 आ गया, बाकी यहाँ पे सब जगह ये सेटिस्फाई कर रहा है। देन दिस इज अवर आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। मैट्रिक्स A गिवन है हमारे पास एंड वी हैव टू शो दैट एफ ए इज इक्वल टू 0 वेयर एफ एक्स इज इक्वल टू दिस। तो एफ एक्स हम लोगों के पास गिवन है, तो एफ ए क्या हो जाएगा, देन एफ ए विल बी a square minus 2a minus 3i and we have to show that this is equal to 0। a हमारे पास given है, then this a is 1 2 2 1 1 2 2 1 minus twice of 1 2 2 1 minus thrice of identity matrix is 0 1 0 0 1। ओके, अब इसे सॉल्व कर लीजिए। एंड दिस इज अवर नल मैट्रिक्स एंड दिस वी हैव टू प्रूव। तो ये हमारा प्रूव हो गया। नेक्स्ट पार्ट, इसी का सेकंड पार्ट सेम इसी तरह से बहुत सिंपल है कि
फाइंड एफ ए, इस बार हम लोगों को एफ ए फाइंड करना है एंड एफ ए इज एफ एक्स हमारे पास गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, देन एफ ए इज ए स्क्वायर माइनस 2a प्लस 3i। अब इसकी सिंपल वैल्यू आप सब्सटीट्यूट कर दीजिए, ए स्क्वायर वी कैन राइट a इंटू ए माइनस 2a प्लस 3i। अब वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दीजिए, a इज माइनस 1 2 3 1। इसी तरह से सारी वैल्यू सब्सटीट्यूट करके सिंपली सॉल्व कर लीजिए। एंड दिस इज अवर आंसर। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, सिंपल क्वेश्चन है, मैट्रिक्स ए गिवन है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, देन फाइंड लेमडा एंड म्यू सो दैट ए स्क्वायर इज इक्वल टू लेमडा ए प्लस म्यू आई। तो एक मैट्रिक्स इक्वेशन आपके पास गिवन है जिसमें लेमडा और म्यू अननोन है, वो हम लोगों को निकालना है। तो हमारे पास गिवन है ए स्क्वायर इज इक्वल टू लेमडा ए प्लस म्यू आई। तो यहाँ पे ए और ए स्क्वायर की और आइडेंटिटी मैट्रिक्स की वैल्यू रख दीजिए और थोड़ा सा उसे सॉल्व कर लीजिए। तो ए को वी कैन राइट दिस इम्प्लाइज ए को वी कैन राइट ए इंटू ए इज इक्वल टू लेमडा ए प्लस म्यू आई। अब इसमें वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दीजिए मैट्रिक्स की, दिस इज 2 3 1 2, this is 2 3 1 2 and this is lambda of a 2 3 1 2 प्लस म्यू ऑफ आई दैट इज 1 0 0 1। पहले थोड़ा सॉल्व कर लीजिए, इनकी मल्टीप्लाई करिए, लेमडा को अंदर लीजिए, म्यू को अंदर मल्टीप्लाई करिए, दोनों साइड पे 2 इंटू 2 मैट्रिक्स मिलेगी, इक्वेट कराइए, फिर देखते हैं। हम लोगों ने सिंपल इसको सॉल्व कर लिया, लेमडा की मल्टीप्लाई कर दी, म्यू की मल्टीप्लाई कर दी अंदर और उसके बाद कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड कर दिए। आप कंपेयर कर देते हैं तो 2 लेमडा प्लस म्यू इज इक्वल टू 7, 3 लेमडा इज इक्वल टू 12, 4 इज इक्वल टू लेमडा एंड 7 इज इक्वल टू 2 लेमडा प्लस म्यू। अभी से यहाँ से वैल्यू निकाल दीजिए, तो यहाँ से तो आ जाएगा लेमडा इज इक्वल टू 4 आपका आ ही चुका है, लेमडा इज इक्वल टू 4 तो आ ही चुका है। और इस वाली इक्वेशन में लेमडा इज इक्वल टू 4 जब हम सब्सटीट्यूट करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास 8 प्लस म्यू इज इक्वल टू 7 दैट इज म्यू इज इक्वल टू -1। दिस इज अवर आंसर। तो इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। अगर इसका सेकंड पार्ट आपके पास इसी के साथ आता है, इसी का पार्ट बन के आता है, तब तो ये क्वेश्चन बहुत इजीली हम लोग शॉर्टकट तरीके से करेंगे। और अगर ये इंडिपेंडेंट क्वेश्चन आता है तो आपको ए स्क्वायर भी निकालना पड़ेगा, ए क्यूब माइनस 4a स्क्वायर प्लस ए मीन्स लेफ्ट हैंड साइड लीजिए और राइट हैंड साइड नल आ जाएगा। पर अगर ये इसी का पार्ट आता है तो देखिए अभी हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट में क्या किया है कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू लेमडा ए प्लस म्यू आई। लेमडा हमारे पास है 4a प्लस म्यू की वैल्यू निकाली -1i। ओके, अब यहाँ से हम ए क्यूब की वैल्यू और निकाल दीजिए, तो a इंटू ए स्क्वायर, अगर हम ए क्यूब देखें तो ए क्यूब इज ए स्क्वायर इंटू ए दैट इज ए स्क्वायर की वैल्यू है 4a माइनस आई और a ये आ गया दैट इज दिस इज 4a स्क्वायर माइनस आई इंटू ए इज ए। ये आ गया हमारे पास ए क्यूब इज इक्वल टू 4a स्क्वायर माइनस ए दैट इज ए क्यूब माइनस 4a स्क्वायर प्लस ए इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स। और यही हम लोगों को प्रूव करना है। तो हमने यहाँ पे शॉर्टकट मेथड से आपको प्रूव करना बता दिया। अगर ये इसी का पार्ट है, सेकंड जो है इसी का फर्स्ट का पार्ट है, और अगर ये इंडिपेंडेंट क्वेश्चन है तो आप फिर ए आपके पास गिवन है, ए स्क्वायर निकालिए, ए क्यूब निकालिए और उसके बाद इसे लेफ्ट हैंड साइड लेके सिंपली नल मैट्रिक्स प्रूव कर दीजिए, नल मैट्रिक्स आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो 26 देखते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, वेरीफाई करना है दिस। इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं और लेफ्ट हैंड साइड इज ए स्क्वायर माइनस 4a माइनस 5i। ए हमारे पास गिवन है, ए स्क्वायर निकालेंगे, ए इंटू ए माइनस 4a माइनस 5i और इसको सॉल्व करेंगे, हमारे पास राइट हैंड साइड आ जाएगी। चलिए सॉल्व करते हैं। And this is our null matrix is equal to right hand side। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं कि लेट ए एंड बी बी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर। स्क्वायर मैट्रिक्स है सेम ऑर्डर की, हमें बताना है कि ये एक्सप्रेशन होल्ड होगा कि नहीं होगा। तो ये हमने स्टार्टिंग में जब इसके कॉन्सेप्ट बताए थे तभी बताया था कि ये होल्ड नहीं होगा क्योंकि ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है। फिर इसे देख लेते हैं इसका कि ए प्लस बी के होल स्क्वायर की अगर हम बात करें, वी कैन राइट दिस। बहुत सिंपल है, सिर्फ थोड़ा सा प्रॉपर्टी का ध्यान रखिएगा। यहाँ पे हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन लगाएंगे तो ये आपके पास एक मैट्रिक्स की तरह बिहेव करेगा, देन ए प्लस बी ऑफ ए प्लस बी ऑफ बी एंड दिस इज इक्वल टू
a of a plus b of a plus a of b plus b of b, and this is a square plus ba plus ab plus b square. Matrix multiplication is not commutative, therefore ab is not equal to ba. तो इसलिए ये प्रॉपर्टी होल्ड नहीं होगी कि एज तो दिस इज नॉट इक्वल टू, वही हमने लिखा है एज मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव, इसे लिख भी देते हैं दिस इज नॉट इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर एज मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव. दिस इंप्लाइज दिस a plus b whole square is not equal to this. तो सेकेंड पार्ट देखते हैं कि let a and b be square matrix of order 3, तो ab whole square is equal to a square b square, ये एक्सप्रेशन एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा ये हमें बताना है, और अगर करेगा तो क्यों करेगा, रीजन भी उसका बताना है, और नहीं करेगा तो क्यों नहीं करेगा. तो अगर हम लोग इसका लेफ्ट हैंड साइड अगर हम इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लें तो ए बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू, वी कैन राइट ए बी इंटू ए बी. अब सपोज ये एक मैट्रिक्स है, सपोज सी मैट्रिक्स है, तो इसमें हम लोग एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगा दें ए बी, ये इस तरह से हो जाएगा ए बी ऑफ सी इज इक्वल टू ए ऑफ बी सी. तो ये हो जाएगा ए, और ये आपके पास बी हो गया, ये पूरी मैट्रिक्स सी, बी सी मीन्स कि दिस बी ऑफ ए बी. एज मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव मीन्स ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, तो इसे हम लोग ए बी को बी ए तो लिख नहीं सकते, अगर लिख सकते होते तो ये बी स्क्वायर ए हो जाता, अब तो हम कुछ भी नहीं कर सकते इसका. तो दिस इंप्लाइज दिस इज नॉट इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर एज मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव. चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं. बहुत अच्छा क्वेश्चन है. ए बी स्क्वायर मैट्रिक्स है और ये गिवन है ए बी इज इक्वल टू बी ए. लास्ट क्वेश्चन में ये गिवन नहीं था, इसलिए ए प्लस बी होल स्क्वायर वॉज नॉट इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, या फिर जो सेकेंड पार्ट था ए बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर. पर यहाँ पे ये गिवन है तो इससे बहुत सारे रिजल्ट चेंज होंगे हमारे. तो देखिए जैसे फर्स्ट पार्ट है, इसका लेफ्ट हैंड साइड अगर हम लोग ले लें तो ए प्लस लगेंगी सिर्फ दो ही तीन प्रॉपर्टी हमारे पास, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन, यही इन जनरल यूज होगी, और लास्ट में ये हम लोगों के पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूज होगी. तो ए प्लस बी ए माइनस बी. अब अगर हम लोग इसको सी एज्यूम कर लें तो ये हो जाएगा ए प्लस बी ऑफ सी इज इक्वल टू ए सी प्लस बी सी, मीन्स डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन. तो डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन यहाँ पे हम लोग लगा देंगे. सिर्फ थोड़ा सा विजुलाइज करा रहा था आपको कि ये एक मैट्रिक्स की तरह बिहेव करेगा, तो ये हो जाएगा ए ऑफ ए माइनस बी प्लस बी ऑफ ए माइनस बी. और वहाँ पे इस तरह के क्वेश्चन में स्पेसिफिकली लिख भी दीजिए आप ये प्रॉपर्टी यूजिंग दिस प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन. अब फिर हम लोगों ने यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन लगा रहा, तो यहाँ पे ए इंटू ए इज ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी ए माइनस बी स्क्वायर. सेम रिपीट कर दीजिए डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन. अब ए स्क्वायर माइनस हमारे पास गिवन है ए बी इज इक्वल टू बी ए, तो ये हो जाएगा बी ए प्लस बी ए माइनस बी स्क्वायर. ये हमारे पास गिवन है ए बी इज इक्वल टू बी ए एंड दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. ये नल मैट्रिक्स हो जाएगा. इसे चलिए थोड़ा सा और डिटेल में लिखते हैं. ये हो जाएगा ए बी माइनस बी ए कैंसिल होकर नल मैट्रिक्स मिलेगी हमें माइनस बी स्क्वायर. और जब हम लोग नल मैट्रिक्स के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट किसी भी मैट्रिक्स में ऐड करेंगे तो वो हमारे पास वही सेम रिजल्टेंट देंगे एंड दिस इज अवर राइट हैंड साइड. तो देखिए कितना सिंपल है. इसी सेकंड पार्ट देखते हैं. इसका सेकंड पार्ट भी सिंपल है. लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं. लास्ट क्वेश्चन जो था प्रीवियस क्वेश्चन इसका वो सेम था यही वाला, इसी तरह से हम लोगों ने सॉल्व किया था. सिर्फ डिफरेंस वाज वहाँ पे कम्यूटेटिव मतलब ए बी इज इक्वल टू बी ए गिवन नहीं था, इसलिए वो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर नहीं हो पाया था. यहाँ पे गिवन है तो देखते हैं क्या चेंजेस होंगे. बहुत सिंपल. फिर डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन यहाँ पे आप लिख दीजिएगा. ये प्रॉपर्टी जो भी यूज़ कर रहे हैं इसके मार्क्स मिलेंगे आपको, अदरवाइज हो सकता है कि आपके कुछ मार्क्स वो काट लें. तो इसलिए दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर. बी ए इज इक्वल टू ए बी, तो ए बी प्लस ए बी इज प्लस बी स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर एंड दिस इज अवर राइट हैंड साइड.
तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ दो ही प्रॉपर्टी लगनी है, डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन एंड एसोसिएटिव, और क्यूमुलेटिव हमें गिवन है यहाँ पे कि ये ए बी इज इक्वल टू बी है। इसी तरह से थर्ड पार्ट देखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं ए माइनस बी होल स्क्वायर। प्रॉपर्टी हमने जो यहाँ पे यूज करी है, जो यहाँ पे हमने प्रॉपर्टी यूज करी है वो भी हम लोगों ने यहाँ पे मेंशन कर दी। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन, प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही है ये, एंड दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सिंपल हम लोगों ने इसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा दी, सॉल्व कर दिया। इसी तरह से फोर्थ पार्ट ए प्लस बी होल क्यूब, दिस वी कैन राइट ए प्लस बी होल स्क्वायर ऑफ ए प्लस बी। ए प्लस बी होल स्क्वायर हम लोग यहाँ से यूज करेंगे फ्रॉम सेकेंड, एंड दिस इज ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर ऑफ ए प्लस बी। अब यहाँ पे फिर से डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन लगा देंगे, इसको एक मैट्रिक्स कंसीडर कर लेंगे, तो दिस बिकम ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर ऑफ ए प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर ऑफ बी। अब आप सिंपल then again distributive over addition, then this is a cube plus 2ab of a plus b square of a plus a square of b plus 2ab of b plus b square of b. Now this is a cube plus, अब ये हो जाएगा हमारे पास ab is equal to b है, then 2ba of a plus b square a plus a square b plus 2a, b into b is b square plus b cube, and this is equal to a cube plus 2ba square plus b square a plus a square b plus 2ab square plus b cube. Okay, and this is equal to a cube plus ba square, we can write this as a square b, क्यों? क्योंकि गिवन है ab is equal to ba, this implies, अब b की जगह पे b स्क्वायर हो सकता है, a की जगह पे a स्क्वायर हो सकता है, तो प्रॉपर्टी तो ये फॉलो होगी, मीन्स a स्क्वायर b is equal to b स्क्वायर a प्लस b स्क्वायर a प्लस a स्क्वायर b प्लस 2ab स्क्वायर प्लस b क्यूब, और नाउ दिस इज इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब, this is a cube, this is b cube, a square b thrice of a square b square a 2, यहाँ पे इसको भी थोड़ा सा चेंज कर दीजिए, क्योंकि ये b स्क्वायर है, ये a b स्क्वायर है, तो b स्क्वायर a कैन ऑल्सो बी रिटर्न एज a b स्क्वायर। ओके, a b स्क्वायर प्लस 2ab स्क्वायर इज 3ab स्क्वायर, एंड दिस इज अवर राइट हैंड साइड, दिस इज अवर राइट हैंड साइड, यही हम लोगों को शो करना था। सिमिलरली जो इसका नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है, जो इसका दिस फिफ्थ पार्ट है, उसमें और इसमें सिर्फ साइन का डिफरेंस है और कोई भी चेंज नहीं है, तो अब ये पार्ट आप खुद करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। दिस इज 1 into 3, दिस इज 3 into 3, दिस इज 3 into 1। जब हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कंपैटिबल है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के, एंड द रिजल्टेंट विल बी 1 into 3। ये आपके पास 3 into 1 है, जब हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे द रिजल्टेंट विल बी 1 into 1, और यहाँ पे नल मैट्रिक्स है, तो ये नल मैट्रिक्स तो अकॉर्डिंगली इसका ऑर्डर क्या होगा, वो तो कंपैटिबिलिटी के हिसाब से अपना ऑर्डर अपने आप बना लेता है, तो इसका ऑर्डर भी 1 ऑर्डर का होगा, मीन्स ये इस तरह से होगा नल मैट्रिक्स जिसमें एक ही एलिमेंट होगा, और इसे इक्वेट करा देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। दिखने में ये बहुत सिंपल लग रहा है, बट ये बहुत कंफ्यूज करता है। क्यों कंफ्यूज करता है कि ये 1 into 3 जब मैट्रिक्स इसकी, जब हम इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे, तो उसके बाद हम लोगों के पास 3 एलिमेंट्स आएंगे, सम ऑफ 3 एलिमेंट, एक्सप्रेशन थोड़ा लंबा हो जाएगा, सिंगल एलिमेंट नहीं मिलेगा, तो वहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज करता है। तो चलिए देखिए, इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इस क्वेश्चन को एक बार एटलीस्ट कर लीजिएगा। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो क्या मिलेगा 1 2x 15, 1 2x 1 प्लस 2x प्लस 15, तो ये तो A11 पे आ गया। अब ये आपके पास फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 1 2 की लोकेशन पे आएगा, मीन्स 3 प्लस 5x प्लस 3, एंड दिस इंटू दिस, तो 2 प्लस x प्लस 2, एंड अब हम लोगों के पास एक मैट्रिक्स है 1 2x, दिस इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स, अभी ऐसे रहने देते हैं। नाउ दिस इंप्लाइज, अब आपके पास ये है
1 इंटू 3, ये है 3 इंटू 1। अब ये आपके पास देखिए यहाँ पे एक्सप्रेशन में यही कह रहा था, ये थोड़ा सा एक्सप्रेशन लंबा हो जाता है, इसलिए जब हम इसकी नॉर्मल में जैसे मल्टीप्लाई करते थे तो वहाँ पे तो बहुत इजीली हम लोगों के माइंड में एक फ्रेम बन चुका था, पर यहाँ पे एक्सप्रेशन है, ये एक सिंगल एलिमेंट है, ये एक सिंगल एलिमेंट है, ये एक सिंगल एलिमेंट है, पर ये 3 एलिमेंट की तरह दिखाई दे रहा है, तो इसलिए कंफ्यूज करता है। तो इसमें क्या होगा, इस सिंगल एलिमेंट की मल्टीप्लाई इससे, प्लस इस सिंगल एलिमेंट की मल्टीप्लाई इससे, प्लस इस सिंगल एलिमेंट की मल्टीप्लाई इससे, और वो 1 1 की लोकेशन पे आएगा। ये फर्स्ट रो है और ये फर्स्ट कॉलम है, तो हमारे पास जो मैट्रिक्स मिलेगी वो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, मतलब एक ही, मीन्स इसको यहीं पे हमारे पास वो एलिमेंट आएगा। पर वो एक्सप्रेशन इतना लंबा है कि हमें इतने से काम चलेगा नहीं, हमें ये एक्सप्रेशन यहाँ तक ले जाना पड़ेगा, ये ओके तो इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूज करता है, तो आप कंफ्यूज मत होइए, प्रैक्टिस करिए। चलिए देखते हैं अब इसकी सिंपल मल्टीप्लाई। तो हो जाएगा दिस इंटू दिस, तो 1 प्लस 2x प्लस 15 प्लस दिस इंटू दिस, तो 6 प्लस 10x प्लस 6, दिस इंटू दिस प्लस 2x प्लस x स्क्वायर प्लस 2x, एंड दिस इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स। अब लिख देते हैं, एंड नाउ दिस इम्प्लाइज, अब थोड़ा पहले से सॉल्व भी कर लेते हैं, तो x स्क्वायर तो ये है, देन 2x 12x 14x 16x 16x 15 16 22 28 प्लस 28 इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स। अब आप एलिमेंट कंपेयर कर दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 16x प्लस 28 इज इक्वल टू 0। मीन्स 28 कैसे फैक्टर जिनको ऐड करने पे 16 आए, 14 एंड 2, एंड दिस इम्प्लाइज 14 2, ये प्लस का लेके आना है, प्लस का 14 प्लस का 2, और अब इसमें x, ये शॉर्टकट मेथड आपको बता चुके हैं, एंड देन दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू -2 और -14। दिस इज अवर आंसर। अब सेकेंड पार्ट देखते हैं, तो सेम है इसी तरह से, दिस इज 1 इंटू 3, दिस इज 3 इंटू 3, दिस इज 3 इंटू 1। तो कॉन्सेप्ट तो इसमें सिंपल लग रहे हैं, बट मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन थोड़ी सी जो है इसमें एक्सप्रेशन लंबा होने की वजह से कंफ्यूज करेगा, और ये आपके पास नल मैट्रिक्स देखिए 1 इंटू 3, 3 इंटू 3, 3 इंटू 1, इन दोनों को सॉल्व करेंगे 1 इंटू 3, इन दोनों, ये आपके पास 3 इंटू 1 है, 1 इंटू 3, 3 इंटू 1, 1 इंटू 1 मैट्रिक्स। तो सिंपल सॉल्व करते हैं, चलिए। फोर प्लस 4x इज इक्वल टू 0, दैट इज x इज इक्वल टू -1। दिस इज अवर आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है, वैसे तो सिंपल क्वेश्चन है यहाँ तक का पार्ट। मेन जो है इसमें टू फाइंड a³ एंड a रेज़ टू द पावर 5, यूज दिस, ये चीज ध्यान देने वाली है कि हमें इसको यूज करके ये a³ एंड a रेज़ टू द पावर 5 फाइंड करना है। ऐसा नहीं कि a³ इज इक्वल टू a स्क्वायर इंटू a निकाल दीजिए, मार्क्स नहीं मिलेंगे। 25 में, क्वेश्चन नंबर 25 में हम लोगों ने इसी तरह से कुछ सॉल्व किया था, तो उसी का थोड़ा सा एक्सटेंशन समझ लीजिए। तो फिलहाल सबसे पहले तो हम लोग ये टर्म जो एफ ए इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स निकालनी है वो करते हैं। तो एफ एक्स हमारे पास गिवन है, एफ ए इज ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस 7i, इसकी वैल्यू निकाल दीजिए। ये तो हम लोगों ने यहाँ पे राइट हैंड साइड लिया है, बहुत सिंपल था। हम लोगों ने प्रूव कर दिया कि दिस इम्प्लाइज एफ ए इज इक्वल टू 0, दैट इज ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस 7i इज इक्वल टू 0। ये तो हम लोगों ने प्रूव कर दिया। अब हमें फाइंड करना है a³ एंड a रेज़ टू दी पावर 5, यूज दिस मीन्स इसको यूज करके। तो यहां से हम लोगों ने a स्क्वायर माइनस 4a प्लस 7i इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स है, देन दिस इंप्लाइज a स्क्वायर इज इक्वल टू 4a माइनस 7i होगा। ये हमारे पास आ जाएगा। सी दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। अब हमें जो फाइंड करना है नाउ a³, तो a³ को वी कैन राइट a स्क्वायर इंटू a स्क्वायर है हमारे पास 4a माइनस 7i इंटू a हमारे पास a ही है, डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन, तो 4a इंटू a माइनस 7i इंटू a, दैट इज दिस इज 4a स्क्वायर माइनस 7a। 4a स्क्वायर हम लोगों को फिर यूज करेंगे फर्स्ट को, तो a स्क्वायर हम लोगों के पास है 4a माइनस 7i, तो 4a माइनस 7i माइनस 7a
This is 16a minus 28i minus 7a, and this is 16 minus 7, that is 9a minus 28i. अब आप यहां पे a और i की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, वी विल गेट अवर आंसर। दिस इज अवर आंसर। तो कितना सिंपल था। तो हम लोगों को यूज करना है ए स्क्वायर, ऊपर वाला ये वाला रिजल्ट यूज करना था, क्वेश्चन में था। इस रिजल्ट को यूज करके हमें ए क्यूब निकालना है, मल्टीप्लाई नहीं करनी है। इसी तरह से सिमिलरली वी हैव टू फाइंड ए रेज टू द पावर 5। तो ए रेज टू द पावर 5 वी कैन राइट दिस एज ए क्यूब इंटू ए स्क्वायर। से दिस इज योर सेकेंड, ये जो है सेकेंड है, ये हमारे पास ए क्यूब है। तो हमारे पास ए क्यूब ये है, ए स्क्वायर हमारे पास हम लोगों ने ऊपर देखा था, ए स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिए ए स्क्वायर हमारे पास था ये, और ए क्यूब आ गया हमारे पास ये। इन दोनों रिजल्ट को हमें यूज करना है, मीन्स ए स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ लिख लेते हैं 4a माइनस 7i। इन दोनों रिजल्ट को हम लोग ए रेज टू द पावर 5 में यूज कर लेते हैं। तो क्या आ जाएगा, दिस ए क्यूब इज 9a माइनस 28i एंड ए स्क्वायर इज 4a माइनस 7i। अब आप इसे सॉल्व कर लीजिए। तो डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन 9a ऑफ 4a माइनस 7i माइनस 28i 4a माइनस 7i दिस। तो अब इसको सॉल्व कर लीजिए। एंड दिस इज अवर आंसर। तो देखिए बहुत सिंपल था, थोड़ी सी कैलकुलेशन थी। यहाँ से देखते हैं कि ए क्यूब इंटू ए स्क्वायर, ये हम लोगों ने सिंपल ए क्यूब की वैल्यू रख दी, ए स्क्वायर की रख दी। डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन ये लिखना पड़ेगा आपको यहाँ पे कि ए ऑफ बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी, ये हम लोगों ने अप्लाई किया है। फिर आपने सिंपल इसका डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन दोबारा यहाँ पे अप्लाई कर दिया, ए इंटू ए इज ए स्क्वायर। इस ए स्क्वायर की वैल्यू दोबारा से हमने सब्स्टिट्यूट करी 4a माइनस 7i, जैसे यहाँ पे करी थी, और बाकी सब टर्म्स वैसे ही रही। इसको दोबारा से सॉल्व किया, वी विल गेट दिस। अब आपके पास ये a रेज टू दी पावर 5 a की टर्म्स में आ गया। अब आप यहाँ पे a और i की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए एंड वी विल गेट अवर रिजल्ट। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, आप लोगों ने क्लास 11th में मैथमेटिकल इंडक्शन स्टडी किया, उसी का ये पार्ट है। उसी तरह से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। हम लोगों के पास मैट्रिक्स ए गिवन है, वी हैव टू प्रूव दैट ए रेज टू दी पावर एन। वहाँ पे भी कुछ इसी तरह का होता था, वहाँ पे हमारे पास एक स्टेटमेंट होता था पी एन, एंड वी हैव टू प्रूव दैट दिस इज ट्रू फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर। हम लोग क्या करते थे, 3 स्टेप वहाँ पे यूज करते थे। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 1 में हम प्रूव करते थे, स्टेप नंबर 2 में हम एज्यूम करते थे, और स्टेप नंबर 3 में हम प्रूव करते थे। मीन्स, और ये वाला स्टेप तो एक लाइन का था, इसे हमने एज्यूम करना है, लेट करना है, तो ये भी एक ही लाइन का है। थोड़ा सा काम हमें सिर्फ इसमें करना पड़ता था। इसको हम इसमें हम लोग सॉल्व करते थे बाय यूजिंग दिस। अब करते कैसे थे वो देखिए। स्टेप नंबर 1 में हम प्रूव करते थे कि ये जो स्टेटमेंट है पी एन, ये ट्रू है फॉर एन इज इक्वल टू 1। ये हम प्रूव करते थे। देखिए प्रूव करते थे। एज्यूम क्या करते थे, एज्यूम करते थे एक ही लाइन में जो भी स्टेटमेंट दिया हम एज्यूम कर लेते कि लेट इट बी ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू एम। ये हम लोगों ने एज्यूम कर लिया, और जो ये एज्यूम किया, अब हम लोग स्टेप नंबर 3 में प्रूव करते थे कि ट्रू है फॉर एन इज इक्वल टू एम प्लस 1। तो आपने कहा सर यहाँ तो ठीक समझ में आ गया, एन इज इक्वल टू 1 के लिए प्रूव किया, यहाँ पे हमें ये प्रूव करना है, तो ये कहाँ गया, इसको जो आपने एज्यूम किया इसका यूज कहाँ हुआ, इसका यूज यहाँ पे हुआ। जब हम ये प्रूव करेंगे कि दिस इज ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू एम प्लस 1, तो ये जो स्टेटमेंट हमारे पास मिलेगा इसको यूज करेंगे। तो यही सिंपल एक लाइन का है। बाकी इसके पीछे का कॉन्सेप्ट सिंपल यही है कि अगर आप किसी चीज़ को 1 के लिए ट्रू प्रूव कर दें, और ये प्रूव कर दें कि अगर ये एन के लिए m के लिए ट्रू है, और तो m प्लस 1 के लिए भी ट्रू होगा। इट मीन्स अगर 1 के लिए ट्रू है तो 2 के लिए होगा,
2 के लिए है तो 3 के लिए होगा, 3 के लिए है तो 4 के लिए होगा। तो ये अंडरस्टूड एक चेन बनती चली जाती है, ये इसके पीछे का लॉजिक है। तो चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसे n = 1 के लिए ट्रू प्रूव करेंगे। तो देखिए वी हैव टू प्रूव दिस a⁻n। तो स्टेप नंबर 1 जैसे बताया, फॉर n = 1 के लिए हम इसे प्रूव करेंगे। तो a⁻1 क्या हो जाएगा, तो देखिए ये हो जाएगा 2⁻0, 2⁻0, 2⁻0, दिस इज 1 1 1 1 और यही हमारे पास गिवन है। a = 1 1 1 गिवन है। दिस इंप्लाइज, सपोज दिस इज योर इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो दिस इंप्लाइज फर्स्ट इज ट्रू फॉर n = 1। तो देखिए हमने पहला स्टेप कर लिया। स्टेप नंबर 2 में हम लोग ये एज्यूम करेंगे कि लेट इट बी ट्रू, लेट फर्स्ट इज ट्रू फॉर n = m। तो अगर ट्रू है तो क्या होगा, a⁻m = 2⁻m - 1, 2⁻m - 1, 2⁻m - 1, 2⁻m - 1 ये होगा, ये हमने मान लिया कि ये ट्रू है। अब थर्ड स्टेप क्या था, थर्ड स्टेप में हमें इसे ट्रू प्रूव करना था। स्टेप नंबर 3 कि नाउ वी विल प्रूव फर्स्ट इज ट्रू फॉर n = m+1। यहां पे आ जाएगा आपके पास, नाउ वी विल प्रूव फर्स्ट इज ट्रू फॉर n = m+1। तो नाउ a⁻m+1 क्या हो जाएगा, a⁻m × a। और मैंने बताया था कि इसमें जो स्टेप नंबर 2 का रिजल्ट है वो यूज करते हैं, तो वो इसी तरह यूज करते हैं। a⁻m की वैल्यू हम लोग यहां से यहां पे सब्सटीट्यूट कर देंगे। दिस इज 2⁻m - 1, 2⁻m - 1, 2⁻m - 1 और a हम लोगों को पता है 1 1 1 1, मल्टीप्लाई कर दीजिए, सिंपल। तो दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस, तो 2⁻m - 1 प्लस 2⁻m - 1 मोस्ट आपका हो चुका है। तो ये x प्लस x, 2x मीन्स 2 इंटू 2⁻m - 1, 2⁻m - 1, 2 इंटू 2⁻m - 1, 2 इंटू 2⁻m - 1, दैट इज 2⁻m, 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 दैट इज to the power m plus 1 minus 1, 2 raised to the power m plus 1 minus 1, 2 raised to the power m plus 1 minus 1, 2 raised to the power m plus 1 minus 1 एंड दिस। यहाँ पे देखिए ये आपके पास जहां जहां पे m था वहां पे m plus 1 आ गया। इट मीन्स जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ट्रू है फॉर n = m plus 1। दिस implies first is true for n = m plus 1। तो hence by mathematical induction first is true for all positive integer। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 की फाइंड 2 × 2 मैट्रिक्स B सच दैट B इंटू दिस इज इक्वल टू 6 इंटू I2। अब हमें ये 2 इंटू 2 मैट्रिक्स गिवन है, तो लेट B हमारे पास है A B C D, ये हम एज्यूम कर लेते हैं। तो लेफ्ट और हमें B मैट्रिक्स फाइंड आउट करनी है, तो गिवन है हमारे पास B इंटू 1 माइनस 2 1 4 इज इक्वल टू 6I2। इसमें B की वैल्यू हम लोग हमें बेसिकली ABCD की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हमें मैट्रिक्स B मिल जाएगी 1 माइनस 2 1 4 एंड दिस इज 6 एंड I इज 1 0 0 1। 2 इंटू 2 मैट्रिक्स होगी। दिस इंप्लाइज A प्लस B माइनस 2A प्लस 4B, देन दिस इज C प्लस D, देन दिस इज माइनस 2C प्लस 4D इज इक्वल टू 6 0 0 6। इसे कंपेयर कर लीजिए और इक्वेट करा दीजिए। ये हम लोगों ने सिंपल सॉल्व कर लिया, ये चारों एलिमेंट्स को हमने इक्वेट कराया, सिंपली सॉल्व किया। तो हम लोगों के पास वी विल गेट A इज इक्वल टू 4, B इज इक्वल टू 2, C इज इक्वल टू -1, D इज इक्वल टू 1। तो मैट्रिक्स B विल बी
A means 4, B 2, C -1 and D 1. This is our answer. चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसी का सेकंड पार्ट भी इसी तरह से है. वी हैव टू फाइंड मैट्रिक्स B सच दैट B इज इक्वल टू I. अभी हमें इन्वर्स फाइंड करना नहीं आता है, तो नहीं तो इसे हम लोग A इन्वर्स वाले मेथड से भी फाइंड आउट कर सकते थे, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से भी करते थे, हालांकि वो अब हमारे सिलेबस में नहीं है. और एक एडजॉइंट वाला मेथड है जो कि आगे डिटर्मिनेंट में आएगा, तो उसे हम तब देखेंगे. तो फिलहाल हम लोग इसे सिंपल मेथड से करते हैं. बी को हम लोग मैट्रिक्स ए बी सी डी एज्यूम कर लेते हैं. कंपैटिबिलिटी के हिसाब से हमने एज्यूम कर लिया 3 -4 -1 2. और यहाँ पे तो दिया था बी 2/2 मैट्रिक्स है, यहाँ पे गिवन भी नहीं है, बट ये अंडरस्टूड है कि बी की ए से मल्टीप्लाई इज इक्वल टू आइडेंटिटी तभी आएगा, क्योंकि आइडेंटिटी तो स्क्वायर होती है 1 0 0 1. तो अब इतने क्वेश्चन करा दी कि अब आपको समझ में आ गया होगा. देन दिस इज 3a माइनस बी, दिस इज -4a प्लस 2b, दिस इज 3c माइनस d एंड दिस इज -4c प्लस 2d इज इक्वल टू 1 0 0 1. और दिस इज 3a माइनस b इज इक्वल टू 1 -4a प्लस 2b इज इक्वल टू 0. 3c माइनस d इज इक्वल टू 0 -4c प्लस 2d इज इक्वल टू 1. फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ इन्हें सॉल्व कर लीजिए. वी विल गेट अवर आंसर. तो दिस इज अवर आंसर. सिंपल हम लोगों ने सॉल्व किया, इसमें कुछ खास ऐसा है नहीं. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, लास्ट क्वेश्चन है कि फाइंड द मैट्रिक्स ए सच दैट दिस इनटू ए इज इक्वल टू दिस. तो देखिए ये हमारे पास 2 × 2 मैट्रिक्स है, ये सपोज m × n है, ये मैट्रिक्स m. अब हमें मेन जो है वो ए का ऑर्डर देखना है कि ए का ऑर्डर क्या होगा. एज्यूम तो हम लोग कर लेंगे, इसे इन्वर्स वाले मेथड से कर सकते थे, जो कि अभी हमें आता नहीं है. तो अभी हम लोग यहाँ पे एज्यूम करके ही करेंगे कि मैट्रिक्स ए इज ए बी सी डी ई एफ जी एच, जो भी उसके एलिमेंट है उसको हम एज्यूम कर लेंगे, पर हमें उसका ऑर्डर मालूम होना जरूरी है. एंड दिस इज 2 × 3. तो देखिए कंपैटिबिलिटी के लिए ये दोनों सेम होना चाहिए, मीन्स की m इज इक्वल टू 2. लेट ऑर्डर ऑफ a इज m क्रॉस n. तो क्या हो जाएगा, तो दिस इंप्लाइज m तो है हमारे पास 2, वो a का जो ये जो मैट्रिक्स दी है 1 0 0 1 इसके कॉलम के बराबर होगा. और n आपके पास जो रिजल्टेंट है उसके कॉलम के इक्वल होगा, क्योंकि जब हम लोग इनकी मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई तभी होती है जब फर्स्ट का रो सेकंड का कॉलम मिले, मींस इक्वल मिले. तो ये आ गया. और रिजल्टेंट हमेशा फर्स्ट का रो और सेकंड का कॉलम होता है, मींस रिजल्टेंट 2 × n होना चाहिए था, यहाँ पे है 3, तो n हमारे पास है 3. मींस जो ऑर्डर है m का हमारे पास, ऑर्डर है a का हमारे पास, वो 2 × 3 मैट्रिक्स है, तो उसको हम लोग एज्यूम कर लेंगे. तो दिस इंप्लाइज, तो लेट a इज इक्वल टू 2 × 3 मैट्रिक्स, मींस a b c d e f. अब आप इसे सॉल्व कर लीजिए. इसकी वैल्यू आप यहाँ पे और गिवन जो है उसमें सब्सटीट्यूट कर दीजिए. तो 1 1 0 1 एंड दिस इज a b c d e f एंड दिस इज इक्वल टू 3 3 5 1 0 1. अब सिंपल मल्टीप्लाई करिए. हम लोगों के पास ये 6 एलिमेंट हम लोगों ने इक्वेट करा दिए. यहाँ तो डायरेक्ट वैल्यू मिल गई, d की वैल्यू 1 यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दी, तो a इज इक्वल टू 2, e की वैल्यू 0 यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दी, b इज इक्वल टू 3, f की वैल्यू 1 यहाँ सब्सटीट्यूट कर दी, c इज इक्वल टू 4. तो हमारे पास जो मैट्रिक्स a है दैट इज a b c a 2 3 4 d e f मीन्स 1 0 1. दिस इज अवर आंसर. तो दिस इज ऑल अबाउट अवर दिस लेक्चर. तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट सॉल्व करी, सारे कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किए. नेक्स्ट लेक्चर में इसी के आगे की एक्सरसाइज के कॉन्सेप्ट्स और एक्सरसाइज सॉल्व कराएंगे. अगर हम लोगों का लेक्चर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए. विद दैट ऑल, थैंक यू.